आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। करुणा नियोग ये कर्म सिद्धांत की भी चर्चा करता है और कर्म सिद्धांत में ये स्पष्ट है कि जो जिस प्रकार के कर्म करता है उसको उस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। इसे कोई भी अन्यथा नहीं कर सकता है। जो जीव ने अपने शुभाशुभ कर्म किए हैं उनको वो कर्मों के फल भोगने ही पड़ेंगे। कुछ इसमें परिणामों की विशुद्धि आती है तो भी कर्म तुम्हारे लिए मंद उदय में आकर के किंचित फल दे करके चले जाएंगे, और यदि आपके परिणामों में संक्लेश परिणाम है, तीव्र कसाएं हैं, तो भी कर्म और अधिक अनुभाग और स्थिति को लेकर के उदय में आएंगे और भी तुम्हारे लिए उस प्रकार के कष्ट, उस प्रकार की तुम्हारे लिए तकलीफें देंगे। ये कर्म सिद्धांत ही है। यत् कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी हमने कर्म शुभाशुभ किए हैं वो अपने को वैसे के वैसे भोगना पड़ते हैं। अभी देव आयु के बंदे के लिए आचार्यों ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि सराग संयम, सैमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी देवस्य। इसका तात्पर्य ये है कि यदि कोई जीव मुनि अवस्था को भी धारण करता है, ये सराग संयम मुनियों के लिए ही होता है। निचले गुणस्थानों में ये देश संयम होता है, उसको सराग संयम नहीं कहा है। इस सराग संयम का मतलब ये नहीं है कि परिवार का राग है, सराग का मतलब ये नहीं है कि धन दौलत का राग है, वो तो सब बेकार है, वो राग तो आना ही नहीं चाहिए। तो फिर सराग का मतलब क्या है? सराग का मतलब है अपने उपकरणों के प्रति राग होना, पिंची कमंडल के प्रति राग होना, अपने शरीर के प्रति राग होना, अपने शास्त्रों के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति राग होना, जिनायतन धर्मायतन है तो उनके प्रति राग होना। ये जो राग मन में होता है, इस राग को सराग कहा है। अब यदि सराग संयम की बात की जाए तो कदाचित ये सराग संयम छठवें गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सूक्ष्म सांप्राय संयम अर्थात सूक्ष्म बोले तो, सांप्राय बोले तो कसाय, जिसमें थोड़ी सी कसाय के अंश रह जाने के कारण जो भी बड़ा मंद है वो कुछ वहाँ पर काम नहीं कर रहा है, फिर भी उसके लिए राग कह दिया। जैसे कि राख के नीचे दबी हुए कंडे या कोयले की आग, वो बिल्कुल शांत हो गई है किंतु गर्माहट तो है, वो गर्माहट भी घातक है। इसी प्रकार से ये राग वाली बात कसाय से सहित होती है। ये ऊपरीतन गुणस्थानों में जरूर है, किंतु वो सराग संयम में यदि ये जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो ये स्वर्ग में जाके देवायु को प्राप्त कर सकता है। सराग संयम, सैमा संयम, अब ये बात आ गई, स्पष्ट हो गया कि सराग संयम अलग है और सैमा संयम अलग है। दोनों को एक नहीं करना भाई साहब। दोनों को आप जो मिला रहे हैं कि निचले गुणस्थानों में भी जब ऊपरी गुणस्थानों में सराग संयम है तो निचले गुणस्थानों में भी सराग संयम होगा। आचार्य उमा स्वामी जी ही अपने शब्दों में स्पष्ट करते हैं कि नहीं, दोनों अलग हैं। सैमा संयम ये 5वें गुणस्थान वृत्ति देश वृत्तियों का होने वाला संयम है। इसे अणुव्रत भी कहते हैं, देश व्रत भी कहते हैं, वृत्ताव्रत भी कहते हैं, श्रावक के व्रत भी कहते हैं, इसे सैमा संयम भी कहते हैं। आप जिस भी नाम से पुकारना है पुकारो। इसमें त्रिस हिंसा का त्याग है किंतु स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है। त्रिस हिंसा का त्याग है, विरक्त हैं इसलिए व्रत हैं, और स्थावर हिंसा से अभी विरक्त नहीं है इसलिए अविरत हैं। दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। इस गुणस्थान में भी यदि कोई समाधि मरण करे, मृत्यु को प्राप्त हो, तो वो भी देवायु का बंध करता है। यही बात सैमा संयम बाल तपान से जो बाल तप किया जाता है, अज्ञानता पूर्वक जो तप है,
वो भी उनके लिए स्वर्ग का ही कारण है, मतलब देवायु के बंधक का कारण है। भले वो तुम्हारे लिए चारों प्रकार के देवों में से किसी भी प्रकार की देवायु का बंध होगा। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, और जो बिना इच्छा के जो तुम्हारी भूख प्यास आदि के कष्टों को सहन करते हो, चलो जानो दो, एक ही दिन की बात तो है, सहन कर लो। तुम्हारा उपवास करने का दिल नहीं था, कोई तुम्हारा जो है सर्दी गर्मी सहने का दिल नहीं था, किंतु फिर भी तुम शांत परिणामों से सहन कर लेते, और उससे जो कर्म निर्जरा होती है वो कर्म निर्जरा अकाम निर्जरा है। नमोकार स्टार प्रतियोगिता हमारा एक सर्वे था जिसमें हमने पाया कि वास्तव में आज भी हमारे देश में युवाओं में धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जाना कि रोज़ हमारे लिए जो उत्तर आए हैं उसमें 80 से 90% उत्तर हमारे लिए युवाओं की तरफ से आए हैं, और इससे पता चलता है कि आज भी युवा शक्ति हमारी धर्म को समझने का और जानने का भरपूर प्रयास कर रही है। और आपने ये जो रुचि दिखाई है, ऐसे ही आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से हम नमोकार स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे, और आप इसी प्रकार आगे भी भाग लेकर के इस प्रकार से अपने ज्ञान को वृद्धिंकित करते रहें। यही हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जन जन तक, घर घर तक धर्म की भावनाएं पहुंचाने का परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने जो भरसक प्रयास किया है, ये जो उपक्रम किया है, ये आपके ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहे। इसी प्रकार से इस नमोकार स्टार प्रतियोगिता में आप हमेशा भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, यही भावना मैं आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय, और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।